हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से यह हमने प्रातःकालीन और सायंकालीन दो विशेष मंत्रों की आहुतियां प्रदान करते हुए इस देव यज्ञ अग्निहोत्र को हमने संपन्न किया। इसके बाद आप विशेष रूप से गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, विश्वानी देव मंत्र या और भी मंत्रों का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए विशेष आहुति आप प्रदान कर सकते हैं। इतना करने के बाद सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। धन धान्य के भंडारी। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हम देव यज्ञ अग्निहोत्र को संपन्न कर सकते हैं। और इस प्रकार से करने से हमारे प्राण, हमारे मन, हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारी चित्त की वृत्तियां सब कुछ
संतुलित हो जाता है। संतुलन को स्थापित करने की देवीय विद्या यज्ञ है, और इस यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा होना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आज मैं आपके सामने विशेष रूप से जो अलग अलग रोगों के अनुसार अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग करके हम जैसे स्वास्थ्य लाभ के आपके सामने उदाहरण रख रहे हैं, उसमें कुछ हमने पूर्व में अलग अलग सामग्री जड़ी बूटियों को लेकर के आपको बताने का प्रयास किया था। आज हम एक महत्वपूर्ण और विशेष हवन सामग्री के बारे में हम जानेंगे, और बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न भी आ रहा था कि जब निसंतान अवस्था होती है दंपति की, तो बहुत ही उन्हें ग्लानि महसूस होती है, समाज में भी थोड़ा सा उनको व्यवहार में भी तकलीफ होती है, उनको संकोच महसूस होता है, या जो भी अलग अलग रूप में संतान सुख की विशेष प्राप्ति ना होने से बहुत बड़ा एक दंपति जीवन में दुख होता है। उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मॉडर्न अभी वर्तमान में देखें तो पिता की कुछ कमियां हो सकती हैं, उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई असंतुलन हो सकता है, बीमारी हो सकती है, विकृति हो सकती है, जिसके कारण वो संतान की उत्पत्ति नहीं होती। कई बार माता के शरीर के अंदर कोई असंतुलन है, व्याधि है, विकृति है, जिसके कारण से संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, रिपोर्टों कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन शरीर में कोई फॉल्ट नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती। हमारे शास्त्रों में, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे मीमांसा दर्शन हो, तो वहां पर भी इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, तो वहां पर पुत्र कामो यजेत और पुत्रेष्टि यज्ञ ये विशेष रूप से बताए गए। जो पुत्र विशेष की कामना, पुत्र का अर्थ होता है संतान, ना कि पुत्र मानी पुरुष लिंग, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों को पुत्र के नाम से संस्कृत शब्द के अंतर्गत लिया जाता है। अर्थात संतान की प्राप्ति के ना होने के कई सारे कारण हैं। उसमें मीमांसा दर्शन और आयुर्वेद दर्शन भी यह बताता है कि हमारा जो कर्माशय है, चाहे वो पुण्य रूप या पाप रूप जो कर्माशय है, उसमें जो पुण्य रूप एक विशेष कर्माशय की हमें संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष सुख की अपेक्षा होती है, वह अपेक्षा वह पुण्य कर्माशय पूरा न कर पाने के कारण, अर्थात पुण्य रूपी कर्माशय हमारा दुर्बल होने के कारण भी यह समस्याएं जीवन में पाई जाती हैं या आती हैं। और उसके समाधान के रूप में भी देवीय चिकित्सा ही बताई, अर्थात मंत्रों का जाप, दान और यज्ञ, यज्ञ दान तपः कर्म जिसे कहा गया गीता में। तो इसी प्रकार आयुर्वेद ग्रंथों में मंत्रोच्चारण, दान और यज्ञ, ये तीन क्रिया को देवीय चिकित्सा के रूप में देखा गया है, और ये तीनों क्रियाएं यज्ञ में संपन्न होती है। यज्ञ हम करते तो दान भी करते हैं, हविर द्रव्यों का दान करते हैं। वैसे भी हम दक्षिणा के रूप में भी लोगों को दक्षिणा देते, बिना दक्षिणा का यज्ञ निष्फल कहा गया है। जैसे हमने किसी से यज्ञ कराया, हम किसी से यज्ञ कराते हैं अपने घर पे, और फिर हम उसको दक्षिणा नहीं देते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हमारे प्राचीन शास्त्रों में अपराध के रूप में कहो, या बहुत ही ज्यादा जिसको निकृष्ट कोटि का कहा जाए, तामस यज्ञ कहा जाए, या जो भी अलग अलग नामों से अलग अलग, तो उसको ऐसे गिना। जैसे हमने कोई एक मकान का निर्माण कराया, तो मकान का निर्माण कराने के लिए बहुत सारे मजदूरों की मजदूरी, उनका समय, शक्ति, ऊर्जा सब कुछ लगता है, और उसके बाद उस घर का निर्माण हो गया। अब उस घर का उपभोग कौन करेगा? जो उसका मालिक है, वो मालिक उपभोग करेगा। लेकिन वो मालिक यदि उस मजदूर को उनकी उचित यदि मजदूरी नहीं देता है, मानदेय नहीं देता है, तो वह जो मजदूर है, जिन्होंने इसके लिए समय लगाया, शक्ति लगाया, उसके साथ उन्होंने न्याय नहीं किया है, तो वह जो घर उनका होता है वो उनके लिए वो सुखदायक नहीं होगा, जो कि जिन लोगों ने कार्य किया है उसकी प्रसन्नता के साथ उनको प्राप्त होना था। इसको मानदेय बोलते हैं। इसी प्रकार जो यज्ञ आदि क्रियाएं की जाती हैं, तो वहां पे
दक्षिणा बोलते हैं। ये एक उत्कृष्ट शब्द के रूप में, और थोड़ा सा उसका जो मानदेय होता है उसमें हम निश्चित करते हैं कि आप इतने घंटे काम करेंगे तो इतना मिलेगा, इतना काम करेंगे तो इतना मिलेगा। लेकिन यज्ञ आदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो विशेष कर्म माने गए हैं, देवीय कर्म माने गए हैं, उसमें मानदेय हम तय नहीं कर सकते। इसको अमूल्य चीज कह सकते हैं या अतीव मूल्य कह सकते हैं। तो उस कारण से यहां पे हम मानदेय नहीं यूज करते, प्रयोग नहीं करते। हम दक्षिणा, जैसे गुरु है, गुरु हमें ज्ञान देता है, गुरु हमें ज्ञान से सींचता है, तो गुरु को हम क्या देते हैं? दक्षिणा देते हैं, ना कि दान देते हैं। तो गुरु को जब हम दक्षिणा देते हैं तो दक्षिणा का कोई मोल नहीं होता है कि गुरु के पास जब शिष्य जाता है, उनके पास गुरुकुल वास करता है 5 साल 10 साल 20 साल, जो भी विद्याध्ययन करता है, विद्याध्ययन करके और पूरी तरह से निपुण होकर के जब वो गुरुकुल को छोड़ता है तो गुरु दक्षिणा देता है, अर्थात गुरु को वो अपनी ओर से भेंट देता है, उसका कोई मोल नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो उनके पास शक्ति सामर्थ्य जो होता है उसके आधार पे वो देते हैं, इसको दक्षिणा बोलते हैं। और इसी प्रकार से जब माता पिता भी हमारे लिए जो करते हैं उसको भी जो हम देते हैं उसका भी हम कोई मोल नहीं लगा सकते कि माता पिता ने इतने साल लगाया तो हम 50 लाख 1 करोड़ रुपए माता जी को दे दे कि वो तुमने हमें पाला खिलाया पिलाया, 25 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक आपने हमारे लिए किया, तो 20 साल का हम हर साल का 1-1 लाख रुपया 5-5 लाख रुपया 1-1 साल का गिन करके हम दे दे। क्या हम उस ऋण को चुका सकेंगे? नहीं चुका सकते। ऐसे गुरु ने जो हमें ज्ञान दिया, क्या उस ऋण को हम चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते। ऐसे ही कर्म के अंतर्गत यज्ञ को भी देखा, इसलिए यहां पे दक्षिणा का प्रयोग होता है, बाकी जगहों पे दान या फिर मानदेय का प्रयोग होता है। तो जिससे हम यज्ञ कराते हैं अपने घर में या फिर इस प्रकार की जो कर्मकांड या विशेष क्रियाएं कराते हैं, तो उसके लिए एक विशेष हमें मानदेय, और बिना दक्षिणा का यज्ञ गिर जाता है सब, अर्थात उसका जो फल होता है वो सिद्ध नहीं होता है। तो हमें अपने घर में यदि किसी को कभी बुलाते हैं और ऐसा है तो उसको हमें दक्षिणा और उनको विशेष रूप से हमें आदर सत्कार, जो भी चीजें यथोचित होती हैं वो हमें करनी है, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठतम कर्म, देवीय कर्म, भागवत कर्म के साथ हमें जोड़ा है और उस कर्म को हमारे घर में आकर के उन्होंने सिद्ध कराया है। इसलिए उनको हमें इस प्रकार से देखना, ये शास्त्रीय विधि में इस प्रकार से देखा गया है और उसको बताया गया है, तो उसका भी हमें। तो मैं मुख्य रूप से बता रहा था कि दान करना, यज्ञ करना और जाप करना या मंत्रोच्चारण करना, ये देवीय चिकित्सा के अंतर्गत कहा गया हो। और जब हम यज्ञ करते तो दान, यज्ञ और मंत्रोच्चारण सब चीजें यहां सिद्ध होती हैं। और इससे जो हमारा पूर्व कर्माशय है, अर्थात जो दुर्बल कर्माशय हैं, जिसके कारण से संतान की सुख विशेष की या और भी बहुत सारी ऐसी बाधाएं या बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो हमें प्राप्त नहीं, तो वो चीजें हमें उसके माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। तो जो दंपति को ऐसी समस्या है, तो एक तो है हमारे शरीर में कमी, तो जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें विशेष प्रकार के हविर द्रव्यों की जब हम आहुति प्रदान करते हैं, जो आज मेरे सामने विशेष ये सारे द्रव्य रखे हुए हैं, वह द्रव्य मुख्यतया उसी बीमारी जिसको गर्भ पुष्टि के लिए आवश्यक होता है, या फिर विशेष रूप से मुख्यतया जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, उनके शरीर में कोई कमी है, किसी पोषण की अपेक्षा है, किसी भी समस्या है, तो उसको ठीक करने के लिए भी और देवी शक्तियों का पूजन करके बहुत बड़ी मात्रा में पुण्यों को अर्जित करके भी हम इस जीवन में जो पुण्य रूप हमारा कर्माशय है उसको ठीक करने के लिए इस प्रकार से मंत्रोच्चारण पूर्वक, दान पूर्वक जब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र क्रियाएं संपन्न करते हैं विशेष औषधियों के माध्यम से, तो हमें संतान की प्राप्ति हूबहू बहुत भली प्रकार से होती है। और इसके लिए जो द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं उसमें मुख्यतया जो गर्भ पुष्टि के लिए स्पर्म और आदि की जो पुष्टि है उसको जो बढ़ाने वाले हैं या शरीर की समस्याओं को दूर करने वाले जो विशेष द्रव्य होते हैं उनका हम चयन करते हैं। जैसे ये पुत्र जीवक है, ये पुत्र जीवक का प्रयोग हम मुख्यतया विशेष रूप से लेते हैं। पुत्र जीवक के बाद हम नाग केसर, ये पुत्र जीवक बीज हैं, इन पुत्र जीवक बीजों का हम विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं। गर्भधा, ये कुछ ऐसी विशेष हवन सामग्रियां हैं, उन विशेष हवन सामग्रियों के सम्मिश्रण से हमने एक विशेष गर्भधा हवन सामग्री बनाई है गर्भ के पोषण के लिए,
माता में या पिता में, दोनों में ही किसी भी प्रकार की कोई कमी है, किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट है, समस्या है, बीमारी है, जिसके कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए विशेष रूप से यह पुत्र जीवक बीज, पुत्र जीवक बीज के बाद नाग केसर, यह है नाग केसर, ये एक विशेष औषधि है, ये नाग केसर का प्रयोग। तीसरा है कायफल, यह कायफल है, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक कायफल। कायफल के बाद है शंख पुष्पी, यह है शंख पुष्पी। और शंख पुष्पी के बाद जटामासी, यह हमारे पास जटामासी रखी हुई है, यह जटामासी का प्रयोग, जिसको बाल छड़ भी बोलते हैं, ये जटामासी भी विशेष रूप से उपयुक्त और उपयोगी होती हैं। जटामासी के बाद वच, ये है वच, इसको गुड़ वच बोलते हैं, घुड़ वच बोलते हैं, यह वच विशेष करके लाभकारी होती हैं। वच के बाद है अनंत मूल, यह हमारे पास अनंत मूल रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अनंत मूल भी विशेष करके गर्भ पुष्टि से लेकर के स्पर्म ओम आदि की कमी से लेकर फैलोपियन ट्यूब बंद होने से लेकर के अलग अलग जो भी ये समस्या ये आती है उसको ठीक करने के लिए, और गर्भवती माता हो जाने के बाद भी उसके पोषण के लिए और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए भी विशेष करके लाभ करते। अनंत मूल के बाद यह मिश्री, शीतल होती है, ठंडी होती है, पुष्टिकारक होती है, मिश्री जिसको हम बोलते हैं। मिश्री के बाद अपामार्ग, यह अपामार्ग है हमारे सामने रखी हुई, अपामार्ग पंचांग का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये विशेष करके अपामार्ग भी बहुत ही उत्तम और विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब माता का प्रसव होने वाला हो उस समय माता को बहुत बड़ी मात्रा में पीड़ा होती है, उस समय इस अपामार्ग की जड़ को लेकर के उस माता के कमर के ऊपर यदि थोड़ी देर के लिए बांध दिया जाए तो वो जो प्रसव पीड़ा होती है वो नहीं होती है या न्यून के बराबर होती है, और प्रसव बहुत आसानी से और सरलता पूर्वक हो जाता है। तो उसके लिए भी ये जड़ बहुत उपयोगी होता है, और कहा जाता है कि उस जड़ को बांधने के बाद जैसे ही प्रसव हो जाते हैं तो तुरंत उस जड़ को हटा लिया जाता है। तो ऐसे ये अपामार्ग भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। अपामार्ग के बाद ये शिवलिंगी बीज, यह शिवलिंगी बीज है हमारे पास, यह शिवलिंगी बीज भी विशेष रूप से लाभकारी होता है। और शिवलिंगी बीज के साथ साथ जैसे सरपुंखा मैं बता रहा था, ये सरपुंखा हमारे पास रखा हुआ है, ये सरपुंखा। तो इस प्रकार के एक कुछ हवीर द्रव्यों की विशेष मात्रा में, सामान्य रूप से सबको हमने बराबर मात्रा में ले करके और उसको कूट पीस करके जो सामग्री तैयार होती है उसको हमने गर्भधा हवन सामग्री नाम दिया है। और इस गर्भधा हवन सामग्री का प्रयोग करने से जिनको निसंतान या बांझपन या जो भी इस प्रकार की निसंतान संबंधित जो समस्याएं होती है, चाहे वो माता के शरीर में, चाहे वो पिता के शरीर में हो, चाहे और भी कोई समस्या हो, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष करके यह हवन सामग्री लाभप्रद होती है। और इसके लिए हमारे सामने ऐसे अनेकों केस है जो यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की है, अर्थात बेटी या बेटा की प्राप्ति की। और एक विशेष उदाहरण है, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक माताजी गुजरात में मूल की, उनको इसी प्रकार की समस्या थी और अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो भी वर्तमान में इसके उपचार के लिए मॉडर्न साइंस में उपचार किए जाते हैं या जो भी किया जाता है वो सब कुछ किया उन्होंने, लाखों रुपए लुटा दिए, उसके बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई और करीब 40 वर्ष हो चुके थे वो माता जी के, और उनका मासिक धर्म भी बंद हो चुका था। उस समय वह माता जी मीरा रोड के ऊपर डॉक्टर तारा सिंह जी के पास आई। उनको पता चला कि ये डॉक्टर विशेष रूप से यज्ञ के द्वारा चिकित्सा देते हैं और ये सब पता चला, उनके पास गई और उनसे बताया कि ऐसी ऐसी मेरी समस्या है और ऐसे ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, यज्ञ सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सत्या संतु यजमानस्य कामका, यह यज्ञ करोगे तो आपको सभी प्रकार की कामना पूर्ण होती है और वेदों ने कहा तो होता है। तो आप आइए, हर रोज यज्ञ कीजिए और फिर आप देखिए। उन्होंने करना शुरू किया श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक। 1 साल लगातार यज्ञ किया। 1 साल लगातार यज्ञ करने के बाद
उनकी शरीर का फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अब थोड़ा सा आप शोधन भी साथ में करा ले, तो पंचकर्म आदि कुछ क्रियाएं विशेष जो होती हैं वो कराए। वो क्रिया कराने के बाद आप आश्चर्य करेंगे कि 1 साल और 2 या 2.5 महीने के अंदर उनका 40 साल के बाद मासिक स्राव शुरू हो चुका। ऋतुकाल शुरू होने के बाद 3-3.5 महीने के बाद उन्होंने गर्भ को धारण किया। उसके बाद नियमित उन्होंने यज्ञ आदि जो भी क्रियाएं जैसे भी की जा सकती वो सब लगातार वो करते रहे और उससे उनकी संतान सुस्वस्थ रूप से पोषित होती हुई बहुत अच्छे से आगे बढ़ा। उसके बाद उनका संतान की प्राप्ति हुई और आश्चर्य की बात यह है कि जो 40 साल से नहीं हो रहा था और अलग अलग उपाय करने से भी जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 40 साल के बाद उनका ऋतुकाल शुरू व्यवस्थित हुआ, उसके बाद प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद जब संतान की प्राप्ति हुई तो 2 संतान जुड़वा उनको प्राप्त हुई और एक बेटा और एक बेटी के रूप में। और उसके बाद वो परिवार तो यज्ञ का दीवाना बना ही बना, उसके साथ साथ सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो यज्ञ के दीवाने होकर के जी रहे हैं और प्रतिदिन अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं। यह उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक आदर्श रूप में एक बेटी और बेटा दोनों की प्राप्ति और जुड़वा के रूप में और 40 साल के बाद होना एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो वो भी हुआ इस यज्ञ के माध्यम। और ऐसा ही नहीं कि एक ही केस, ऐसे अनेकों केस हैं, लेकिन वो इतने साल के बाद और ऋतुकाल खत्म हो जाने के बाद ऐसा नहीं, वो फिर सामान्य अवस्था जो होती है उसमें। इस प्रकार के कई सारे केस विशेष रूप से सामने आए। और ऐसे ही जो आपको मैं आदरणीय भाई सुरेश भाई जी से जो मिला है, तो आदरणीय भाई सुरेश भाई जी ने 7 ऐसे केसों को हैंडल किए और 7 केसों में ऐसी स्थिति सामने आई कि जिनको संतान की प्राप्ति हुई। पहले लोग बहुत खर्च कर लेते हैं, इधर उधर जाते हैं, जो भी उपाय किए जा सकते वो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट नहीं मिलता फिर आते हैं शरण में, और उन लोगों को भी ऐसा मिला। और एक आचार्य पवन जी हमारे साथ यहाँ रहते हैं हरिद्वार में ही, उन्होंने इस पुत्रेष्टि यज्ञ को 18 परिवारों को कराया। ऐसी समस्या से युक्त जो परिवार, उन 18 परिवारों में कराने के बाद उसमें से 17 परिवारों को संतान की प्राप्ति हुई। ये है यज्ञ के माध्यम से। और सबको विदित है भगवान राम का जीवन और राम का उदय इसी पुत्रेष्टि यज्ञ से, ऋषि श्रृंग के पौरोहित्य में यज्ञ हुआ पुत्रेष्टि यज्ञ, और उसके माध्यम से भगवान राम की प्राप्ति हम सबको हुई। ये सबसे विदित हमारी प्राचीन काल की घटना और पुत्र कामो यजेत और हमारे शास्त्र के ऐसे ऐसे वर्णन हैं वो साकार होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इस हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग करके जो इस प्रकार की समस्या हैं या इस प्रकार की जो बाधा हैं जो परिवार में निसंतान के कारण जो दुख कष्ट बाधा पीड़ा या संकोच या जो भी समस्या है, उनसे आप इस यज्ञ को करके, हवन को करके, अग्निहोत्र को करके आप निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं और उसका विशेष लाभ आप उठा सकते हैं। तो आज इतना ही। इसी के साथ आप सभी योगी याजिक साधक भाई बहनों से मैं विशेष हार्दिक निवेदन करना चाहता कि आप सभी लोग पिछले कई दिनों से इस यज्ञ महिमा के बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, जो इसकी वैज्ञानिकता, जो इसके लाभ आज हमारे सामने आए हैं, चाहे वो अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के हो, प्रकृति के पोषण के हो, चाहे वह मानसिक स्वास्थ्य के हो, चाहे और भी हो, बहुत सारे लाभ और बहुत सारा इसका महत्व है। यज्ञ एक देवीय चिकित्सा है, यज्ञ एक देवीय कर्म है जिसको करने से हमारा तन मन प्राण पर्यावरण से लेकर सब कुछ संतुलित होता है। इस यज्ञ को हम एक जन अभियान बनाएं, इसको हम घर घर तक पहुंचाएं, हर पीड़ित को कहे कि आप यज्ञ करके इससे छुटकारा पा सकते हैं और उनको हम सिखाएं, बताएं, उसको जनाएं। आप सब इस यज्ञ को घर घर पहुंचाने में, हर पीड़ित की पीड़ा को दूर करने के लिए आप भी इसमें अपना सहयोग दें, योगदान दें। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी योगी याजिक साधक भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ ओम शांति 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 ओम। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में
भारी मात्रा में कमी आती है, वह जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।